नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अपन बात करें आज की क्लास में दोस्तों अपन जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर उन क्वेश्चंस की अपन बातें करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों पिछली क्लास में आपको बताया था मैंने कि आपको जो अगली क्लास में दोस्तों अपन प्रीवियस ईयर जो पेपर है आपकी जो वीओमओई के जो पेपर हो चुके हैं उन पेपर्स को सॉल्यूशन करेंगे। तो जिस तरह से आप एग्जाम में पेपर देने जाओगी तो आपको पता रहे, आप मेंटली तैयार रहो कि आपका पेपर इस तरह से होने वाला है। कौन कौन सी जगह आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, उन सभी क्वेश्चन की अपन बातें करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो अपन ने जो पेपर लिया है अपन बात करें सबसे पहले जो पेपर कौन सा लिया है, DLI 02 का पेपर लिया है ग्रुप 3। ठीक है, ग्रुप 3 का पेपर लिया है। ठीक है, तो देखो दोस्तों अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं DLI जो 02 है पेपर है। यहाँ पर दोस्तों क्या नहीं, आपके असाइनमेंट्स जमा नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या नहीं होते हैं आपके असाइनमेंट्स। अपन बात करें आपके असाइनमेंट्स, इसमें क्या नहीं होता आपकी जमा नहीं होते हैं, असाइनमेंट्स नहीं बनाने होते हैं। तो दोस्तों जो पेपर जो होता है आपका पेपर मतलब कितने नंबर का होगा, यहाँ पर आपके पेपर जो होता है कुल आपके 100 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें 100 नंबर में से दोस्तों अपन बात करते हैं पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, आपको 36 नंबर चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको 36 नंबर नहीं लाने हैं, पासिंग नहीं होना है। लगभग दोस्तों जो नंबर लाने हैं आपके 80% से आपको अबाउ नंबर लाने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों अपन बात करें जो DLI 02 पेपर जो होता है कि 2 भाग में होता है। कितने भाग में होता है, जो पहला पेज होता है इसमें अभी कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो अपन बात करें इसमें दोस्तों अपन बात करें आपकी DLI जो 02 पेपर है जो कॉलन क्लासिफिकेशन प्रैक्टिस यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कॉलन क्लासिफिकेशन प्रैक्टिस, इसके 2 भाग है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अगर अपन दोस्तों अपन बात करें सेक्शन ए में दोस्तों कौन सी आती है आपकी कॉलन क्लासिफिकेशन प्रैक्टिस आता है। ठीक है, इसमें आपकी कॉलन क्लासिफिकेशन जो प्रैक्टिस है इसमें आपके 3 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। हर पहले क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन है, 7 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। दूसरे में आपके 7 में से 5 और तीसरे में 7 में से 5। ठीक है, इसके बाद अपन इसी प्रकार में बात करें आपकी जो सेकंड सेक्शन होता है, किसकी अपन बात करें तो सेकंड सेक्शन होता है सेक्शन बी। ये सेक्शन दोस्तों बी जो है आपका DV डेसिमल क्लासिफिकेशन प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों ये आपकी जो है ये DDC क्लास है, आपका DDC के लिए पेपर है। इसमें भी आपके तीन क्वेश्चन होते हैं, चौथा पांचवा। जैसे आपको चौथा क्वेश्चन दिख रहा है, चौथा पांचवा और छठा। ठीक है, हर क्वेश्चन आपके 7 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसमें से आपको 5-5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अब देखो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं आपकी पहले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ठीक है, जो क्लासिफाई एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स, मतलब क्या है, निम्नलिखित किन्हीं 5 को आप क्या कीजिए शीर्षों वर्गीकृत कीजिए। अब जो पहला जो आपका है क्वेश्चन है ये दोस्तों कितने मार्क्स का है आपका, ये 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है आपका, ये 10 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें से कितने करने हैं आपको, 5 करने हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन अपन बात करें आपके इसमें 7 क्वेश्चन है, 7 में से कितने करने हैं आपको, 5 करने हैं। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो देखो पर सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके, देखो सबसे अपन बिल्कुल अपन जो आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सोल्व करने जा रहे हैं। या तो क्वेश्चन है उसमें डाल दूंगा, तो आप पहले उसको या तो उसको पहले सोल्व कर लो आप पूरा पेपर को। ठीक है, और या ऐसा नहीं करते हो तो आप जैसे ही यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है उसको वीडियो को पॉज करो, उसको सोल्व करो, उसके बाद में आप आगे बढ़ो। ठीक है, जितने पेपर है मैं आज डाल दूंगा जो आपको सोल्व कराना है या जो अभी करोगे तो प्रीवियस पेपर डाल दूंगा, आप आराम से उसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए या उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। अब देखो अपन बात करते हैं जो एग्जाम में है ना, जो आपको एग्जाम में अलग से आपको कॉपी नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी आपको, एग्जाम में अलग से कॉपी नहीं मिलेगी। एग्जाम में दोस्तों जो क्या करना होगा आपको इसी पेपर में करके आना है। ठीक है, सपोज करते हैं आपका पेपर यही है तो क्या करना होगा, इसी क्वेश्चन में आपका यहीं पर इसका नीचे करना है, नीचे आंसर करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी कर्तव्य संख्या बनानी होगी। आपको घर के लिए पेपर नहीं दिया जाएगा, ये वापिस आपसे वहां पर ले लेंगे। ठीक है, जैसे देखो अपन बात करते हैं यहाँ पर आपका जो पहला पेज है, यहाँ पर देखो जो पहला पेज क्या है, यहाँ पर आप देखिए कॉलम नंबर आपको रोल नंबर, सेंट्रल सीट, सिग्नेचर ऑफ डेट।
ठीक है। ये आपसे पूरा भरवाया जाएगा, ये पेपर आपसे वापस ले लिया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर थोड़ी सी गलतियां कम करनी होगी, ठीक है। क्या करनी होगी आपको, गलतियां कम करनी होगी। पहला जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल बढ़ता है और थर्ड क्वेश्चन फिर आपका लेवल बढ़ता है, ठीक है। देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों क्या है, कौन सा क्वेश्चन आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ मोनार्ची। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ मोनार्ची के दोस्तों अपन बात करते हैं, इसमें आपको मन क्लास थोड़ी दिख रही है, नहीं सर मन क्लास नहीं दिख रही है, तो आपको नंबर किसका देखना है, आपको मोनार्ची का देखना है, ठीक है। नंबर किसका देखना है दोस्तों, आपको मोनार्ची का नंबर देखना है। तो देखो मोनार्ची के अपन दोस्तों को नंबर की अपन बात करते हैं, तो मोनार्ची का जो नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। देखो मोनार्ची का जो दोस्तों नंबर मिल रहा है आपको, देखो दिख रहा होगा आपको, ये नंबर मिल रहा है डब्ल्यू की, ठीक है। डब्ल्यू की पर्सनैलिटी में 4, ठीक है। मोनार्ची का नंबर कितना मिल रहा है, डब्ल्यू की पर्सनैलिटी में 4 नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का आपको नंबर नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट का नंबर नहीं मिलेगा, केवल मोनार्ची का नंबर मिलेगा। और किस में मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी मिल रहा है, कितना नंबर मिल रहा है आपको, 4 लिख दिया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, या तो यहाँ पर इसके जगह है तो बराबर करके लिख दो, ठीक है। किसकी मेन क्लास मिल रहा है आपका दोस्तों, ये डब्ल्यू की। तो एक बार थोड़ा सा अपन करेक्ट इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देखो आते हैं इसमें डब्ल्यू की पर्सनैलिटी में दोस्तों अपन फोसाइन पी लिखा हुआ ऊपर है, इस फोसाइन पी में नीचे आते हैं, कितना नंबर मिल रहा है आपको, 5 नंबर मिल रहा है, ठीक है। और जो 5 नंबर मिल रहा है आपको, मोनार्ची का नंबर दिख रहा है आपको, सॉरी आपके 4 नंबर था आपका, ठीक है। मोनार्ची में 4 नंबर दिख गया आपको, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये सही है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या करोगे, यहाँ पर जो नंबर लिखना है आपको डब्ल्यू, ठीक है। पर्सनैलिटी मिल रहा है, तो पर्सनैलिटी क्या आती है, मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह आती है, ये आपका नंबर बनेगा। इस तरह से आपको कॉपी में यहाँ पर आपके लिखना है। अगला दोस्तों क्या है आपका, साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल्स, यही है, क्या है आपका, साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल्स है। देखो साइकोलॉजी की दोस्तों बात करें, साइकोलॉजी क्या है आपकी, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना होता है दोस्तों आपको, सबसे पहले सर क्वेश्चन में जो है मेन क्लास ढूंढनी होती है, उसके बाद में स्पेस और उसके बाद में टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको स्पेस और टाइम का यूज बहुत कम मिलेगा, ठीक है। जो इसमें आपको मेन क्लास ढूंढनी होगी आपको सबसे पहले क्वेश्चन में, तो मेन क्लास क्या है आपकी, साइकोलॉजी है, सबको याद मेन क्लास याद हो गई होगी। तो साइकोलॉजी की मेन क्लास क्या है दोस्तों, एस है, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या कर दिया, एस मेन क्लास लिख दिया। अब बच गया आपका क्रिमिनल्स, तो अपन क्रिमिनल की अपन बात करें कहाँ से ढूंढेंगे अपन, ये दोस्तों जो ढूंढेंगे अपन इंडेक्स टू शेड्यूल से ढूंढेंगे, ठीक है। तो इसको इंडेक्स टू शेड्यूल से ढूंढते हैं। देखो तो इस क्रिमिनल को अपन ढूंढे, देखो ये रहा, ठीक है। दिख रहा है आपको क्रिमिनल, दिख रहा है आपको क्रिमिनल एस टी, पर्सनैलिटी कितना मिल रहा है आपको, 65 मिल रहा है, ठीक है। एस की पर्सनैलिटी में कितना दोस्तों मिल रहा है आपको, 65 मिल रहा है। अपन एस की मेन क्लास में आते हैं, ठीक है। एस की मेन क्लास में आके देखे अपन, ठीक है। इसमें नंबर कितना दोस्तों मिल रहा है आपको, 65 नंबर मिल रहा है। तो एस की मेन क्लास में दोस्तों कितना नंबर मिल रहा है आपको, 65 नंबर मिल रहा है, ठीक है। सबको मिल रहा है। एस की मेन क्लास जो है आपकी, इसकी पर्सनल कितना नंबर मिल रहा है आपको, 65 नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको मिल गया 65 मिल गया, ठीक है। तो अपन दोस्तों क्या करेंगे, अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रिमिनल के जगह अंडरलाइन करना है। यहाँ पर नीचे क्या करना है आपको दोस्तों, अंडरलाइन करना है। नीचे क्या लिखना है आपको, 65 लिखना है। फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखना है, पर्सनैलिटी लिखना है। फिर उसके बाद बराबर, यहाँ पर क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। बराबर करने के बाद देखो सबसे पहले क्या करनी होगी, मेन क्लास क्या है, यहाँ पर आपकी एस मेन क्लास है, ठीक है। और मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी हमेशा क्या आती है आपकी, बिना योजक चिन्ह आती है। तो ये क्या बन गया आपका, एस 65 बन गया। अब देखो एग्जाम में क्या करना, आपको पूरा बना बनाया नंबर नहीं लिखना है, डिजाइनिंग पूरी करनी है, नहीं एग्जामिनर सोचेगा इसने बैठ के चीटिंग की है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों अपन बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करें आपकी, देखो फिलोसफी दोस्तों क्या है आपकी, मेन क्लास है। फिलोसफी क्या है आपकी, मेन क्लास है। क्या मेन क्लास है आपकी, आर मेन क्लास है, ठीक है। अब देखो आर मेन क्लास है यहाँ पर है, तो बच गया आपका वेदांता। देखो वेदांता को कहाँ से ढूंढोगे आप, सर वेदांता को जो ढूंढना है वो कहाँ से ढूंढना है, वही इंडेक्स टू शेड्यूल से। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि अपने इतने इजी क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है समझने में, थोड़ा सा आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है, मतलब दोस्तों आपने क्या नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की है, घर पे बैठ के आराम से वीडियो देख रहे हो। वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, वीडियो देखने से क्या नहीं होगा, काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। देखो अपन वी पे आते हैं और अपन को जो नंबर कौन सा ढूंढना था, आपको वेदांता ढूंढना था, ठीक है। तो अपन ढूंढते हैं, देखो वेदांता R6 मिल रहा है आपको, R6 की पर्सनैलिटी में 5, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं आर्थ में आते हैं, ठीक है। अपन किस पर आते हैं दोस्तों, आपके आर पे आते हैं।
आर पे आने के बाद देखो अपन बात करते हैं आपकी, ठीक है, आर पे आते हैं और आर में कितना दोस्तों मिल रहा है आपको R6। देखो यहाँ पर आर में आ गई, आर फिलोसफी में आ गई, इसमें देखो R6 देखते हैं, ये R6 यहाँ पर है। R6 में कितना मिल रहा था आपको 5 मिल रहा था। देखो यहाँ पर R6 देखोगे आपके, ठीक है, ये आपका R1 चल रहा है, फिर R2 आ गया, फिर R3 आ गया, इस प्रकार से अपन आते हैं तो R6 में आते हैं, ठीक है। R6 में नंबर कितना मिल रहा था, वेदांता 5 नंबर मिल रहा था, ये आ गया R6। अब देखो इसका थोड़ा सा फेसट फार्मूला दिया गया है यहाँ पर आपकी, कि पहले क्या करना पड़ेगा आपको, R6 प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद पर्सनलिटी आएगी, उसके बाद P2, फिर P3, फिर P4, ठीक है। तो R6 में कितना नंबर मिल रहा है आपको, 5 नंबर मिल रहा है। कितना नंबर मिल रहा है आपको, 5 नंबर मिल रहा है वेदांता का। तो ये किसमें मिल रहा है आपको, पर्सनलिटी में नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखोगे, पर्सनलिटी लिखोगे, ठीक है, सॉरी आपकी यहाँ पर 5 नंबर लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको जो गलतियां, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद में पर्सनलिटी आएगा। अब देखो यहाँ पर फेसट फार्मूला क्या दे रखा है यहाँ पर आपकी, R6। तो अपन क्या करेंगे, अपन मेन क्लास पहले क्या करेंगे, अपन मेन क्लास लेंगे R6, ठीक है, मेन क्लास होगी R, ठीक है, उसके बाद में 6। और पर्सनलिटी क्या आती है आपकी, मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह आती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन R6 अपन प्रयोग करेंगे, तो क्या बनेगा इसका R6 से 5 बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अपन बात करते हैं, क्वेश्चन क्या आपका बर्ड हंटिंग। देखो बर्ड हंटिंग की हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर आपको मेन क्लास दिख रही है क्या, कुछ भी इस क्वेश्चन में आपको मेन क्लास दिख रही है। सर इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी मेन क्लास नहीं दिख रही है। अगर आपको मेन क्लास नहीं दिख रही है तो क्या करना है, यहाँ पर आपको मेन क्लास नहीं दिख रही है तो, ठीक है, अब यहाँ पर मेन क्लास नहीं दिख रही तो क्या करना है आपको, तो सर यहाँ पर जो करना है हमें इंडेक्स शेड्यूल से ढूंढना है। तो देखो अपन इंडेक्स से ढूंढते हैं, आपको क्या है, बर्ड हंटिंग है, तो अपन ढूंढते हैं बर्ड हंटिंग को, ढूंढते हैं अपन सबसे पहले बी पे आते हैं, ठीक है, और बी पे आके देखते हैं, बर्ड को देखते हैं। देखो बर्ड हंटिंग आपको बनाया बनाया नंबर मिल रहा है। बर्ड हंटिंग कितना मिल रहा है आपको, MY68 मिल रहा है आपको। बर्ड हंटिंग कितना मिल रहा है आपको, MY68 पे आता है, ठीक है। तो MY68 है, एक बार इसको अपन M की मेन क्लास में अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा आ गया, डेल्टा की पहले आपकी M आती है यूजफुल आर्ट से, ठीक है। तो इसमें नंबर कितना मिल रहा था दोस्तों आपके, MY68 मिल रहा था। तो MY68 आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा MY68, ये रहा, ठीक है, मिल गया आपको MY68। बर्ड हंटिंग का नंबर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको बना बनाया नंबर मिल रहा है। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको दोस्तों को यहाँ पर लिखना है, पहले सबसे पहले क्या लिखोगे, MY68 लिखोगे बराबर। अब देखो मेन क्लास की अपन बात करते हैं, तो मेन क्लास क्या है यहाँ पर आपकी, यूजफुल आर्ट्स है। यूजफुल आर्ट्स की मेन क्लास क्या M है, तो इसमें आपके पहले से मेन क्लास है, दूसरी आपको मेन क्लास प्रयोग नहीं करनी है। मेन क्लास एक बार ही प्रयोग होती है, तो M आ गया, ठीक है, और ये आपकी मेन क्लास होगी, उसके बाद में MY68, ठीक है, ये आपका नंबर बन गया। जो पहला क्वेश्चन दोस्तों जो होता है बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है। अपन ऐसा नहीं है एक ही पेपर सोल्व करेंगे, अपन 3-4 पेपर आराम से सोल्व करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगले क्वेश्चन के दोस्तों अपन बात करते हैं। क्वेश्चन क्या आपका, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। क्वेश्चन क्या है आपका, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। देखो अपन बात करते हैं, सबसे पहले क्या करो, इसमें मेन क्लास ढूंढो। सर इसमें मेन क्लास तो मिल रही नहीं है हमें, है या नहीं, सर इसमें मेन क्लास नहीं है, ना स्पेस है, ना टाइम है, तो क्या करना होगा, अरे कुछ भी नहीं करना, आपको इंडेक्स शेड्यूल पे जाना है। आपका क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर ई दिख रहा है। तो पहले इवोल्यूशन को ढूंढते हैं, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को अपन ढूंढते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को अपन ढूंढे तो दोस्तों जो इवोल्यूशन जो नंबर आपको देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है, देखो, ठीक है, जी की एनर्जी में कितना मिल रहा है आपको, जी की एनर्जी में 66 नंबर मिल रहा है, ठीक है। इवोल्यूशन कितना मिल रहा है आपको, जी की एनर्जी में 66 नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करोगे आप, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कितना नंबर मिल रहा है, 66 किस में मिल रहा है आपको, एनर्जी में, ठीक है। अब बच गया लाइफ, ये जी है जियोलॉजी, थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। एक बार इस लाइफ को भी ढूंढ लेते हैं। देखो लाइफ की अपन दोस्तों अपन बात करें तो जो लाइफ का नंबर मिलेगा आपका, लाइफ का नंबर ही आपको यही मिलेगा, जी की पर्सनालिटी में 1, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ो, ये लाइफ की बात है। अगर आप दोस्तों ठीक से पढ़ोगे तो आराम से पेपर पास कर पाओगे। अगर पेपर पास करोगे तो आगे कंपटीशन एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। लाइफ का नंबर मिल गया, जी की पर्सनालिटी में 1। देखो अपन बात करते हैं यहाँ पर आपकी, ये कितना नंबर मिल रहा है, पर्सनालिटी मिल रहा है। दोनों आपका एनर्जी पर्सनालिटी मिला है और ये भी किस में मिला है आपको, पर्सनालिटी मिला है। किसकी में मिल रहा है आपको, जी की में। तो अपन जी पे आ जाए, एक बार इसको क्रॉस चेक कर ले। देखो क्रॉस चेक करना जरूरी है एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान रखना, टाइम आपका 10 मिनट ज्यादा लग जाएगी, लेकिन क्रॉस चेक क्या करना, क्रॉस चेक हमेशा करना है। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक की अपन बात करते हैं,
जियोलॉजी के एक में क्या मिल रहा है, बेसिक एंड रीजनल, और ब्रैकेट में क्या दिया गया आपका, लाइफ दिया गया है। ठीक है, तो ये एक तो अपन क्रॉस चेक हो गया है आपका, देखो ठीक है, एक तो क्रॉस चेक हो गया आपका। ठीक है, लाइफ का क्रॉस चेक हो गया है। अब दूसरी अपन बात करते हैं इवोल्यूशन की, अपन बात करते हैं एनर्जी में कितना मिल रहा है आपको, 66 मिल रहा है। देखो ये फोसाइन पी है, इसके बाद अपन आते हैं यहाँ पर फोसाइन एकम 2p, मतलब यहाँ से एनर्जी स्टार्ट हो रही है। इस एनर्जी में कितना नंबर मिल रहा है आपको, सर इस एनर्जी में हमें जो नंबर मिल रहा है वो 66 नंबर मिल रहा है। कितना नंबर मिल रहा है, 66 नंबर मिल रहा है। तो देखो अपन 66 पे आते हैं। ठीक है, 66 पे देखो आपको डायरेक्ट यहाँ पर इवोल्यूशन का आपको नंबर मिल रहा है, बना बनाया नंबर मिल रहा है। अब नंबर बनाते हैं दोस्तों इसका अपन। देखो नंबर की अपन बात करें, सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे सर, सबसे पहले जो करना है यहाँ पर आपकी, हमें कुछ भी नहीं करना, केवल और केवल क्या करना है आपको, ठीक है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको बराबर का चिन्ह लगाना है। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद में क्या करोगे, सबसे पहले मेन क्लास का प्रयोग करोगे। सबसे पहले क्या करोगे आप, मेन क्लास का प्रयोग करोगे। मेन क्लास क्या है यहाँ पर आपकी, जी है। मेन क्लास क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपकी जी है। इसकी जी में अपन बात करें, सबसे पहले पर्सनालिटी होगी। पर्सनालिटी हमेशा मेन क्लास के साथ क्या होती है आपकी, बिना योजक चिन्ह प्रयोग होती है। इसके बाद में आपका मैटर नहीं है, एनर्जी है। एनर्जी का योजक चिन्ह क्या है दोस्तों, क्या है आपका, कोलन है। और इसके बाद में 66 बना दिया इसमें। अब बच गया, अपन बात करें अगले क्वेश्चन की, अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, रेडियो एस्ट्रोनॉमी। क्या है आपका, रेडियो एस्ट्रोनॉमी है। ठीक है, देखो रेडियो एस्ट्रोनॉमी की दोस्तों अपन बात करते हैं। इसमें आपको मेन क्लास दिख रही है क्या, सर इसमें मेन क्लास हमें नहीं दिख रही है। तो क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना, इंडेक्स टू शेड्यूल में जाना है। किस में जाना है आपको दोस्तों, इंडेक्स टू शेड्यूल में जाना है। ठीक है, और इंडेक्स टू शेड्यूल में जाने के बाद में आपको वहां से ढूंढना है। देखो अपन ढूंढते हैं इसको, अपन रेडियो को ढूंढते हैं। ठीक है, तो रेडियो को नंबर अपन ढूंढेंगे यहाँ पर। तो अपन क्या करेंगे, इंडेक्स शेड्यूल में आएंगे, जो कि आपके 2.124 पे है। ठीक है, देखो ठीक है, देखो ये नंबर मिल रहा है आपको, दिख रहा है आपको, रेडियो मिल रहा है आपको, रेडियो दिख रहा है। रेडियो में कितना नंबर मिल रहा है आपको, एस्ट्रोनॉमी का नंबर मिल रहा है आपका B9, एनर्जी में 95। ठीक है, ये रेडियो हो गया। रेडियो में आपका एस्ट्रोनॉमी B9, एनर्जी 95। देखो अपन आते हैं बी में आते हैं, जो बी आपके मैथमेटिक्स है। देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पर आप देखो कि B9 में एस्ट्रोनॉमी मिल रहा है। तो ये B9 तो किसका हो गया, आपका एस्ट्रोनॉमी का हो गया। अब बच गया आपका रेडियो पर। देखो अपन बात करते हैं, तो देखो इसमें कितना नंबर मिल रहा है B9 में आपको, देखो यही है B9 मिल गया। इस B9 की एनर्जी में आपका फोसाइन P। ठीक है, अगर इसमें बात करें एनर्जी की, बात करते हैं इस एनर्जी में कितना नंबर मिल रहा था आपको, रेडियो का जो नंबर मिल रहा था आपको। ठीक है, इसमें अपन नंबर ढूंढते हैं आके। ठीक है, जो नंबर मिल रहा था आपको 95 नंबर मिल रहा था आपको। तो देखो अपन आते हैं यहाँ पर, देखो सबसे नीचे नीचे देखो आपको रेडियो एस्ट्रोनॉमी मिल रहा है। मिल गया आपको रेडियो एस्ट्रोनॉमी का नंबर कितना मिल रहा है आपको, 95। किसमें मिला है आपको, सर जो नंबर मिला है हमें एनर्जी मिला है। देखो यहाँ पर आपके सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये नंबर मिल रहा है आपको B9 का। ठीक है, यहाँ पर B9 में देखो इसका फर्स्ट फार्मूला दिया गया नीचे, फिर पर्सनालिटी, फिर एनर्जी, फिर आपका 2p, फोसाइन P स्टार्ट है यहाँ पर आपकी। ठीक है, फोसाइन P की अपन बात करें नीचे, देखो आपका फोसाइन एकम 2p। ठीक है, इस एकम 2p में अपन आते हैं, एनर्जी में आते हैं। तो एनर्जी में कितना नंबर मिलता है आपको, 95 नंबर मिलता है। तो देखो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर आपकी। तो एस्ट्रोनॉमी का नंबर कितना नंबर मिला आपको, B9 नंबर मिला। कितना नंबर मिला आपको, B9। देखो लिखा हुआ मिल रहा है आपको B9 आपको। अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं रेडियो की, अपन बात करते हैं, ये कितना नंबर मिला आपको, 95। किस में मिला आपको, एनर्जी मिला। लिख दिया यहाँ पर आपकी। अब बनाते हैं इसका नंबर। सबसे पहले क्या आएगी, मेन क्लास आएगी। तो मेन क्लास क्या है आपकी, B है। मेन क्लास क्या है, B है। अब देखो दो मेन क्लास आपको हमेशा प्रयोग नहीं करनी होती, क्वेश्चन में कभी भी दो मेन क्लास से प्रयोग नहीं होती है। मेन क्लास कितनी प्रयोग होती है, हमेशा आपकी मेन क्लास जो प्रयोग होती है दोस्तों, हमेशा एक ही मेन क्लास प्रयोग होती है। तो अपन B मेन क्लास लिया, इसके बाद अपन 9 यहाँ पर लिखेंगे, या अपन डायरेक्ट यहाँ पर B9 भी लिख सकते हैं। इसके बाद अपन देखो अपन बात करते हैं, आपके क्वेश्चन में क्या नहीं है, आपकी मैटर नहीं है। इसके बाद आपकी एनर्जी है। एनर्जी का योजक चिन्ह क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपकी कोलन है। एनर्जी का योजक चिन्ह क्या आपका, कोलन है। और इसके बाद में नंबर क्या बनेगा आपका, कोलन के बाद 95। ये क्या बन गया, इसका नंबर बन गया। इसको डायरेक्ट ऐसा का ऐसा नहीं उतारना, ये जो डिजाइनिंग की गई है इस तरह से आपको पूरी डिजाइनिंग करनी है। इसके बाद में क्वेश्चन को आप उतारोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो अपन बात करते हैं, बिब्लियोग्राफी ऑफ कन्वेंशनल बुक्स। क्या है, बिब्लियोग्राफी ऑफ कन्वेंशनल बुक्स। देखो बिब्लियोग्राफी दोस्तों क्या है आपकी,
सबसे पहले क्वेश्चन में क्या होती है, मेन क्लास ढूंढनी होती है। बिब्लियोग्राफी दोस्तों क्या आपकी मेन क्लास है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखोगे, A माइनस सी लिख दिया। अब इसके बाद अपन बात करें कन्वेंशनल बुक्स की, अपन बात करते हैं। तो देखो जो बुक्स है ना आपकी कन्वेंशनल, क्या अपन बुक्स को ही बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार पीछे से ढूंढना था, पीछे से ढूंढ सकते हो आप, ठीक है। एक बार ढूंढ लेना इसको पीछे से आप आराम से बुक्स को। तो देखो अपन बात करते हैं जो आपके बिब्लियोग्राफी की मेन क्लास में आते हैं, ठीक है। जनरली आप बिब्लियोग्राफी की मेन क्लास में आते हैं, और यहाँ पर देखो 43 आपको दिख रहा है बुक का, और ब्रैकेट में क्या दे रखा है आपको, कन्वेंशनल देख रखा है, ठीक है। तो अब क्या, अब ढूंढना क्या है आपको, बुक ढूंढना है, कन्वेंशनल ना ढूंढ के। तो इसका नंबर कितना दे रखा है आपको, 43 देगा। किस में दे रखा है सर, ये दे रखा है जो नंबर दे रखा है फोर्साइन पी, मतलब पर्सनालिटी में ये नंबर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखोगे आप, यहाँ पर नंबर लिखना है 43, और किस में लिखना है आपको, पर्सनालिटी में लिखना है। किस में लिखना है आपको, पर्सनालिटी में लिखना है। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपकी सबसे पहले मेन क्लास आएगी, और मेन क्लास के साथ पर्सनालिटी क्या आती है आपकी, बिना योजक चिन्ह आती है। ये दोस्तों क्या आपका बन गया, आपका नंबर बन गया है, ठीक है। अगली क्लास में दोस्तों अपन बात करें, आज के जो अपन बात की, जो आपकी जो आपका जो पेपर है कोरोना क्लासिफिकेशन सेक्शन एस के तीन क्वेश्चन सेक्शन ए में, पहला, दूसरा और तीसरा। अपन ने पहले क्वेश्चन की अपन बात की है। पहले क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं आपके, पहले क्वेश्चन में आपको 7 में से 5 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, ठीक है। सपोज करो यही आपका पेपर है, पेपर का ओल्ड पेपर का मैंने प्रिंट आउट निकलवाया है, और पेपर में ही आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। पेपर में क्या करना है आपको, क्वेश्चन सोल्व करना है, ना कि आपको अलग से कॉपी मिलेगी। तो यहाँ से आपको आराम से करना है, और बिल्कुल साफ सुथरा करना है, कोई करेक्शन ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। अगली क्लास में दोस्तों अपन जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की अपन बातें करेंगे, और फिर उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। अपन जितने आपके 4-5 पेपर, 10 पेपर, 7-8 पेपर अपन सोल्व, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।